दोस्तों, क्या आप एक ऐसे पहाड़ के बारे में जानते हैं जो हर 30 साल के बाद अंडे देता है? और वर्ड LOL जो कि हम अक्सर मैसेज में यूज़ करते हैं, क्या आपको पता है कि इस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? और इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान में मौजूद कुर्बानी के सबसे बड़े जानवर से, जिसकी कीमत आपको ज़रूर चौंका देगी। दोस्तों, इस तरह के हैरानकुन फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस तस्वीर पर पहली नज़र पड़ते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फूल है, लेकिन जब आप इसे अचानक हरकत करते हुए देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये कोई खूबसूरत फूल नहीं बल्कि एक कीड़ा है। ये खास कीड़े अल्लाह ने फूल और पौधों की तरह बनाए हैं और देखने वाला भी इसे देखने के बाद दंग रह जाता है और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये वाकई एक कीड़ा है। इन कीड़ों का नाम ऑर्किड मैंटिस है, जो कि खास तौर पर मलेशिया में पाए जाते हैं। ये कीड़े बेशुमार खूबसूरत और शोख कलर में पाए जाते हैं। ये कीड़े रंग बिरंगे फूलों पर बैठे होते हैं और जैसे ही कोई मक्खी या तितली आए तो ये फौरन इसे खा लेते हैं और ये इनकी खुराक होती है। कीड़े खाने के अलावा ये अपने से बड़े जानदारों मसलन छिपकली और मेंढक का भी शिकार करते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। फैक्ट नंबर 2। आपने ये तो सुना ही होगा कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, पर ये असल में बहुत आउटरेटेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ग्राफीन नाम का मटेरियल सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। और चीजों की हार्डनेस के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि जो स्पाइडर वेब होता है, ये जाल इतना स्ट्रांग होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक प्रीमियम क्वालिटी स्टील से भी ज्यादा मजबूत ये जाल होता है। ये सुनकर आप बोलोगे कि पगला गए हो क्या, लेकिन ये सच है कि जितना एक स्टील का वॉल्यूम होता है, उतने ही वॉल्यूम में अगर हम ये जाल ले लें तो वो स्टील से ज्यादा मजबूत होगा। एक और अमेजिंग फैक्ट यह है कि लिम्पेट मतलब कि ये क्रिएचर जो समंदर में रहते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो डायमंड से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। मतलब इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जिनके सामने ये डायमंड तो कुछ भी नहीं है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल दांत अगर इतना मजबूत हो सकता है तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में भी साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं की है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आमतौर पर हम फकीरों को पुराने कपड़े और हाथ में कशकोल देखते हैं, लेकिन आज हम आपको इंडोनेशिया के अनोखे फकीरों के बारे में बताने जा रहे हैं। मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया की सड़कों पर अनोखे फकीरों को देखा जा रहा है, जिन्हें सिल्वर मैन का नाम दिया गया है। इन फकीरों ने मुकामी स्ट्रीट परफॉर्मर से मुतासिर होकर अपने पूरे जिस्म पर सिल्वर रंग करवा रखा है, जिससे ये किसी धात की तरह नजर आते हैं। फकीरों के मुताबिक इन्होंने अपने जिस्म पर धाती रंग इसलिए किया है ताकि लोग इनसे मुतासिर होकर इन्हें ज्यादा पैसे दें। इंडोनेशिया के ये फकीर जिस्म पर रंग रंगने के बाद हाथ में एक कार्ड बॉक्स लेकर मसरूफ शाहराहों और गलियों में गश्त करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। फ्राइडे द 13, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर कोई भी 13 तारीख मतलब कैलेंडर की किसी भी महीने की 13 तारीख अगर फ्राइडे को आएगी तो उसे पूरी दुनिया में नेगेटिव माना जाता है। तो आप ये जान के चौंक जाओगे कि फ्राइडे द 13 अप्रैल 2029 को एक 99942 एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड जमीन के पास से गुजरेगा। आप बहुत सारे एस्टेरॉयड्स के बारे में सुनते हैं, पर आपने आज तक किसी भी एस्टेरॉयड को पार होते हुए फिल्मी सीन में नहीं देखा होगा। लेकिन आप ये जान के खुश हो जाओगे कि इस डेट को आज से 9 साल बाद अप्रैल 13, 2029 को ये एस्टेरॉयड आपको नेकेड आई से भी पार होता हुआ दिखेगा। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस एस्टेरॉयड के अर्थ को हिट करने के चांस 2.7% हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये दुनिया अजायबात से भरी हुई है। इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो इंसानों की सोच से बाहर हैं। ऐसे ही चाइना में वाक़या एक चट्टान है जो हर 30 साल बाद गोल और बेजवी पथरीले अंडे नुमा पत्थर खारिज करती है और माहिरीन इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की सूबा गिजाओ के इलाके क्यानन बाई में एक पहाड़ मौजूद है जिसका नाम मैंड्रान है, जिसने सालों से माहिरीन अर्जियात को हैरत ज़दा कर रखा है। इस चट्टान की ऊंचाई 9 फीट और लंबाई 95 फीट है और इस चट्टान की सतह पर दर्जनों पत्थर गोल अंडों की शक्ल में मौजूद हैं। धीरे धीरे ये अंडे मजीद जाहिर होते हैं, यहाँ तक कि चट्टान से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ करीब देहात के लोग कहते हैं कि हर 30 साल बाद यहाँ मजीद अंडे बनते हैं। पहाड़ का ये हिस्सा 50 करोड़ साल पुराना है, ताहम माहिरीन अब भी इन अंडों की वजह नहीं जान सके। फैक्ट नंबर 6। जब भी आप कोई हिप हॉप या कोई पॉप गाना सुनते हो तो आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद आता होगा, लेकिन आपके वालिदैन आपको ये बोलते होंगे कि क्या सुन रहे हो ये। स्पेशली आपके पापा बोलेंगे कि क्या है ये सब, और आपके पापा को पुराने गाने पसंद आते होंगे लेकिन नए गाने पसंद नहीं आएंगे। तो इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जब एक इंसान 33 साल का होता है तब एक चीज होती है उनके दिमाग में जिसे टेस्ट फ्रीज कहते हैं। इससे ये होता है कि गाने का जो मजा होता है वो खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे ही उसका चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो टेस्ट फ्री
इंक्रीज होने की वजह से आपके वालिदैन को पॉप म्यूजिक पसंद नहीं आता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक टाई को नाट लगाने के जितने भी तरीके होते हैं, इसे लोग समझते हैं कि मैक्सिमम 30 तरीकों से आप अपनी टाई को नाट लगा सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक टाई को 50 तरीके से नाट लगाई जा सकती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक टाई को 1000 तरीके से भी ज्यादा बांधा जा सकता है। पर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसका रियल आंसर है कि एक टाई को 177,147 1,70,147 तरीके से बांध सकते हैं। दैट्स अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 8। एडिडास और पूमा, इसके बारे में आप ये तो जानते ही होंगे कि ये दोनों कंपनीज के जो ओनर हैं वो सगे भाई हैं। रोडोल्फ डेजलर पूमा के मालिक हैं और एडोल्फ डेजलर एडिडास के मालिक हैं। तो इन दोनों की जो कंपनीज हैं, इन्हें राइवलरी माना जाता है, मतलब इनके बीच की लड़ाई को। तो इन दोनों कंपनीज के बीच लड़ाई या कंपटीशन को रियल में बहुत सख्त माना जाता है। और अमेजिंग बात यह है कि इन कंपनीज के जो हेडक्वार्टर हैं वो एक जर्मन टाउन में लोकेटेड हैं, जिसका नाम है हेर्जोगेनर। और इस शहर को द टाउन ऑफ बेंट नेक माना जाता है, मतलब लड़ाई का शहर। वहाँ के जो लोग हैं वो दो टाइप के हैं। एक टाइप के लोग जो कि सिर्फ एडिडास के फैन हैं, और दूसरे जो कि सिर्फ पूमा के फैन हैं। और रोड पर चलते वक्त किसी स्ट्रेंजर से बात करने से पहले वो ये देखते हैं कि दूसरे ने कौन सी कंपनी का जूता पहना है, और अगर एक ने एडिडास का जूता पहना है और दूसरे ने पूमा का, तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। कुछ ऐसा अजीब कंपटीशन चलता है वहाँ के लोगों में। और इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस टाउन को द टाउन ऑफ द बेंट नेक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। LOL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज में हम लिखते हैं ना LOL, तो आपको तो पता ही होगा कि इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसना। लेकिन बात यह है कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसा कि इसका मतलब लॉट्स ऑफ लव भी है और लॉट्स ऑफ लक भी है। तो आप अपने दोस्तों को एग्जाम से पहले गुड लक की जगह LOL बोलना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LOL का पॉजिटिव मतलब तो मैंने आपको बता दिया, पर LOL का नेगेटिव फॉर्म भी है, और मैं चाहूंगा कि आप इसे यूज ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सीरियस नहीं लेना। कि किसी के दादाजी की डेथ हो गई और एक इंसान उसे मैसेज कर रहा है कि योर ग्रैंडपा डाइड LOL, तो उसे लगेगा कि यहाँ मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो गई है और ये हंस रहा है, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म होगा लॉस ऑफ लाइफ। तो ये अलग अलग वेरिएशन थे LOL के। फैक्ट नंबर 10। इनअटेंशनल डेफनेस, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने काम में पूरा खोया हुआ है और आप उसे बुलाओगे तो वो नहीं सुनेगा और अपने काम में बिजी रहेगा, तो आप बोलोगे कि ये सुन क्यों नहीं रहा, बहरा हो गया है शायद। तो एक्चुअली वो बहरा ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब कोई गेम खेल रहा होता है और गेम में फोकस्ड रहता है, या फिर पढ़ाई कर रहा होता है पूरे फोकस के साथ, या फिर टीवी देख रहा होता है, या फिर कोई भी विजुअल टास्क कर रहा होता है, तो तब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जानबूझकर आपकी बात नहीं सुन रहा। दरअसल होता ये है कि जब आपका दिमाग एक चीज में फोकस रहता है, तब आपका कान बुलाने वाले की आवाज के सिग्नल्स ही रिसीव नहीं करता, वो इंसान सुन ही नहीं पाता। तो जब वो इंसान सुन ही नहीं सकेगा तो वो रिस्पांस कहां से देगा। फैक्ट नंबर 11। स्टॉकहोम स्वीडन, ये जो जगह है वहाँ लोग कार को इतना फास्ट ड्राइव करते हैं कि वहाँ पर एक लॉटरी रखी गई है। वहाँ रोड की एक साइड में एक डिवाइस रख दी गई है जो कार की स्पीड और कार का नंबर भी नोट करती है, और वहाँ एक बोर्ड पर स्पीड लिमिट भी लिख दी गई है, और अगर कोई कार को स्पीड लिमिट से कम ड्राइव करेगा तो उसे एक लॉटरी का टिकट मिल जाएगा, और जितने लोग ऐसा करेंगे उसमें से एक लकी विनर चूज किया जाएगा। मतलब वहाँ पर लॉटरी में अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप सिर्फ अपनी कार को स्लो ड्राइव करें, जो कि बहुत ही ईजी है, और इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। कार की एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से 25 किलोमीटर पर आवर होगी, वो भी पूरी कंट्री की। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आसमान में बहुत सारे कंस्टेलेशंस होते हैं जो कि आपको एक फिगर की शक्ल में देखने को मिलते हैं। तो साइनस नाम का एक कंस्टेलेशन है और इसमें मौजूद दो सितारे कोलाइड करेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे साल 2022 में, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो टक्कर होगी ये नेकेड आई से भी देखी जा सकेगी, और ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा। इसके बारे में कई आर्टिकल्स भी आप ऑलरेडी इंटरनेट पर देख चुके होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको 2022 में ये नजारा देखने का इंतजार रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए मौजूद एक बैल की कीमत 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और पहली बार मंडी में इतना महंगा जानवर फरोख्त के लिए पेश किया गया है। मालिक ने इस जानवर का नाम बादल रखा है। कुर्बानी के लिए मंडी में लाए गए इस बैल की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा देखकर मंडी जाने वाले हैरान रह गए, और बड़ी तादाद में लोगों ने बादल नामी इस बैल को देखने के लिए मंडी का रुख किया। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि एक शौकीन खरीदार ने बादल नामी इस बैल के 85 लाख रुपए की ऑफर कर दी, ताहम बादल का मालिक कम कीमत पर इसे फरोख्त नहीं करना चाहता था। दोस्तों, आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया या अभी नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। इस दुनिया की सबसे फेमस गेम कौन सी है? फेमस मतलब ये नहीं कि PUBG को हर कोई जानता है तो वो फेमस है। वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा किस गेम को लोग जानते हैं, और उसी गेम ने आज तक सबसे ज्यादा कमाई भी की है? उस गेम का नाम है मारियो। मारियो गेम का लाइफ टाइम रिवेन्यू $30 बिलियन है, यानी करीब 1,80,000 करोड़।
जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।